ये पेपर लीक का मामला एक बार, दो बार, तीन बार, बार-बार लगातार जिस तरीके से ये पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, निश्चित इसमें षड्यंत्र है। तो आज उस कगार पर इन्होंने खड़ा कर दिया है कि उत्तराखंड को एक नए आंदोलन की आवश्यकता महसूस दे रही है। बात कर रही थी वर्तमान विधायक का पूर्व विधायक। आप कह रहे दिल्ली वाले काम जो कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र पवार कहीं दिख रहे नतीज बना रहे हैं। देखिए पटेल साहब, आप बिल्कुल सेम वही सवाल कर रहे हैं जो देश की मीडिया राहुल गांधी से पूछती है। यूके ट्रिपल एससी के पेपर लीक मामले में आया कानपुर से तैयारी कर रहे कांग्रेस नेता का बयान। कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी एग्जाम हो, युवाओं के साथ हमेशा सरकार धोखा करती आ रही है, क्योंकि युवा बड़ी तैयारी के साथ एग्जाम देते हैं और वह फिर लीक हो जाता है। लेकिन इस तरह के लीक होने पर बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ सरकार पर खड़ा हुआ है। आप देखना होगा जिस तरह से पेपर लीक मामले में विपक्ष के जो बयानबाजी हो रही है, इस ओर किस तरह से सरकार ध्यान देती है और जो पेपर लीक हुआ है उस पर क्या एक्शन होता है, एग्ज़ाम दोबारा होगा या फिर इसी एग्ज़ाम में जिन बच्चों के पास होंगे उन्हीं को नौकरी दी जाएगी, यह आने वाला समय बताएगा। वहीं कानपुर से वर्तमान विधायक व पूर्व विधायक पर भी जितेंद्र पवार ने तंज कसा है। भाग्यपूर्ण विषय है। रोजगार पूरे देश में क्या स्थिति है सबको मालूम है, और हमारा प्रदेश जो आंदोलन से उत्पन्न हुआ था और उसमें महिलाओं की और युवाओं की बहुत ही अहम भूमिका थी, आज इस प्रदेश में महिलाएं और युवा दोनों अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। चाहे महिला अपराध की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से उत्तराखंड बहुत आगे पहुंचा है, और युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को आज उस कगार पर इन्होंने खड़ा कर दिया है कि उत्तराखंड को एक नए आंदोलन की आवश्यकता महसूस दे रही है। ये पेपर लीक का मामला एक बार, दो बार, तीन बार, बार-बार लगातार जिस तरीके से ये पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, निश्चित इसमें षड्यंत्र है, और युवाओं को बिल्कुल बेरोज़गार रखने के लिए और जो काबिल लोग हैं उन्हें पीछे रखने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और ये उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। देखिए, युवा अपनी मांगों को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है और आज उन्हें विवश हो गए हैं। आप खुद समझिए कि एक युवा जो पूरे अपने 20-25 साल के जीवन में पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद फिर उनके लिए कंपटीशन की कोचिंग करता है, माँ बाप अपने हिस्से का धन जो है खर्चा अपना रोक के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें कोचिंग में भेजते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा पेपर देने जाता है तो पता लगता है कि पर्चा तो पहले ही लीक हो चुका है। देखिए, इस बात का जवाब आपके प्रश्न में स्वतः ही आ गया है। कानून जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान की किताब में हर चीज़ को लेके कानून पहले से निर्धारित था। आप नई चीज़ों दोबारा से नए क्लेवर में दिखा के लोगों को, लेकिन बात यह है कि वो उसको चरितार्थ भी होना चाहिए। आज युवा विवश है, बार बार यही हो रहा है। कोई भी पेपर हो, चाहे बिजली विभाग का, यूकेएसएससी का हो, किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, कोई भी हो, हर पेपर लीक होता है इस प्रदेश में, और उस बात को लेके युवा वास्तविकता में आक्रोशित है। और अब बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार जो है, सरकार चलाने में पूर्णतः विफल हो चुकी है, और उन्हें अब स्वतः ही छोड़ देना चाहिए, वरना जनता अब इंतज़ार कर रही है। जिस दिन जनता को मौका मिलेगा, जनता ने उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बात जो किसान है उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, तटबंध की बात करी गई थी, वो अभी तक इतने सुचारू रूप से नहीं बने हैं। इन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दौरे चल रहे हैं, दौरे, ये लगातार दौरे ही चलते रहें। जब बारिश ख़त्म हो जाती है, बारिश आने से पहले योजनाएं बनाई जाती हैं। आज सिर्फ कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी के काफ़िलों में जाते हैं और वहाँ के किसानों के ट्रैक्टर मंगा के उसमें बनाट के रील बनाने का काम हो रहा है। वर्तमान विधायक बिल्कुल निश्चित, अब आप ये समझिए, फेल हो चुके हैं, और सिर्फ फ़ोटो तक वो सीमित रह गए हैं। वो अपने काम दिखाने में बिल्कुल भी सक्षम इस समय नहीं रह गए हैं, और पूर्व विधायक का तो लोगों ने पहले ही देख लिया था, और
अब ये छोटी छोटी समस्याएं थी वो विकराल रूप अब क्षेत्र में ले चुकी हैं और बाढ़ की विभीषिका इस बार पूरा क्षेत्र ने झेली है। वो कहीं ना कहीं इनकी निश्चित जो प्लानिंग फेलियर था उस बात को लेकर इस बार लोगों के सामने आ गई। विजेंद्र जी की बात करें थी वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक, आप कह रहे हैं दिल्ली बनाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र बाबा कहीं दिख नहीं रहे, ना दिल्ली बना रहे हैं देखिए पटेल साहब, आप बिल्कुल सेम वही सवाल कर रहे हैं जो देश की मीडिया राहुल गांधी से पूछती है। सरकार में पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वर्तमान विधायक भी अपने आप को बिल्कुल धामी जी के दोस्त के रूप में लोगों के सामने परिलक्षित करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को तो वहाँ देखने वाले लोग अभी कम हैं, लेकिन हमने अपनी बात अपने लोगों के बीच में लगातार जाते हैं और हो सकता है निश्चित हम कहीं ना कहीं रीलबाजी में और उसमें उनसे पीछे हों, लेकिन हम धरातल में कहीं उनसे पीछे नहीं है। धरातल में हम लगातार, हमें लोगों का साथ मिल रहा है, अपने साथियों के साथ हम हर समय लोगों के साथ खड़े हैं। आपने विपक्ष की भूमिका को थोड़ा बढ़ाने से पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपकी मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो विपक्ष की भूमिका है उसे हम निभाने का लगातार तत्परता से काम कर रहे हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम नहीं पहुंचते। लेकिन मैं आपकी बात को बिल्कुल सही लेता हूं। कहीं ना कहीं मीडिया भी, हमें ऐसा लगता है कि मीडिया हमें उस तरीके से, शायद उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, भाई आर्थिक प्रबंधन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हो सकता है उस वजह से कहीं पीछे रह जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षेत्र के लिए और पुरजोर तरीके से क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम किया जाए। आपने कहा कि खास है, लेकिन वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमलावर रहते हैं और हरीश रावत पर भी हमलावर रहते हैं, तो खास किसके? देखिए, वो पहली बात तो ये है कि वो नेता नहीं, वो व्यापारी है और व्यापारी कभी किसी का सगा नहीं होता, वो अपने मौके का होता है। त्रिवेंद्र रावत जी हों चाहे धामी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आज की तारीख में सरकार की चाबी धामी जी के हाथ में है। वो 100% धामी जी के टूल के रूप में काम करने का काम करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। चाहे हरीश रावत जी वाला मामला रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, उसमें उस कार्यकाल का लोगों को पता है कि इनकी क्या भूमिका रही थी। इन्होंने जो आज इस विभीषिका को ये प्रदेश झेल रहा है, जो पिछले लगातार 9-10 साल से जो सरकार भाजपा की यहाँ चल रही है, जिसमें युवाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण और बेरोजगारी, विकास में पीछे छूटना, आपदा प्रबंधन में फेलियर, ये सब को जो झेल रहा है, उसका निश्चित कहीं ना कहीं उस पाप के भागीदार ये वर्तमान विधायक हैं। पूर्व विधायक भी उस समय इनके साथ मिले हुए थे। उस विभीषिका को आज जो प्रदेश झेल रहा है, निश्चित इन्होंने वो पाप किया था और उस पाप की वजह से आज पूरा प्रदेश इस विभीषिका को झेल रहा है। और हम बिल्कुल, लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अब मौका आ गया है, निश्चित बदलाव आपको देखने को मिलेगा।